5 बार लिखो 10 बार लिखो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक। पर अगर रिवीजन टेस्ट नहीं करोगे तो करना पड़ेगा, ठीक है फाइन। तो यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो कॉन्सेप्चुअल होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन होता है। तो उसमें 1 मार्क एमसीक्यूज वाइज प्रिपरेशन हमें लगता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की अच्छी होनी चाहिए, समझदारी बढ़नी चाहिए, सिर्फ नंबर्स नहीं, है ना। दैट इज व्हाट इज आवर इंग्लिश। सो उसके लिए अभी तक हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट है। जहां जहां जो जो बाकी है वो नवंबर तक खत्म हो जाएगा बाय टेकिंग एक्स्ट्रा सेशंस। मतलब 5 to 7 तो हमारे बच्चों का रेगुलर लेक्चर तो है ही, हमारे पास 1 आवर एक्स्ट्रा है 7 to 8। तो नवंबर तक जहां जहां हमें लगेगा कि बाकी है, रूट फॉल्ट है, ये बाकी वो बाकी, तो वो सारा कंटेंट हमारा नवंबर तक खत्म हो जाएगा। एंड वंस दे प्रिपेयर द सिलेबस, मतलब नवंबर तक जैसे वो अपना सिलेबस खत्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनके टेस्ट भी शेड्यूल कर पाते हैं। वो कौन सा शेड्यूल है? मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। किसी भी मोटिवेशन से, जैसे बच्चे ना क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कहीं और ही होते है ना, झूठ मत बोलो, सोच में कहीं कहीं कहीं, फिर अगर ऐसा पूछे इन बिटवीन क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन रिपीट करूँ ना, आपने क्या पूछा, ऐसा मैं पूछ, दैट इज द होता है ऐसा। तो और बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है, यूट्यूब है ना। सच बताइए आपके बच्चे घर में यूट्यूब देखते हैं कि नहीं? सी मैं अपोज पे नहीं हूँ, दैट इज वेरी नाइस। जो लोग बेचारे रूरल बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, दैट इज वेरी नाइस। बट साइंटिफिक प्रूफ है इसके, आप घर पे जाके देख लेना। एक फेक सेंस ऑफ लर्निंग क्रिएट होता है कि मेरे बच्चों को पता है, उनको लगता है वो पढ़ रहे हैं पर एक्चुअली नहीं पढ़ रहे। जैसे क्लास में अटेंटिव नहीं होते, कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, कल टेस्ट है, तो सहारा किसका लेंगे? पेरेंट भी खुश कि मेरा बच्चा कोई रील वील नहीं देख रहा है, अभी यूट्यूब पे पढ़ रहा है, बच्चे भी खुश पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली वो पढ़ाई नहीं है ना। मुझे ये समझाना है आपको, बेटा ये सच में, मतलब जब आप किसी भी चीज को रीड करते हो, रीड करके समझते हो, उसके पॉइंट्स बनाते हो ना, तो ब्रेन एक अलग लेवल पे एक्टिवेट होता है। एज अ बायोलॉजी टीचर आई कैन टेल यू द साइंस बिहाइंड दैट, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि जब आप चीजों को रीड करते हो, लिखते हो, तो योर होल बॉडी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। वो ज्यादा जरूरी है। हमें सिर्फ टेम्पररी प्रिपरेशन नहीं करना। और यूट्यूब का प्रिपरेशन, अगर आप ऑफलाइन आ रहे, देखो ये तो बहुत बार डिस्कस किया है कि 6-7 घंटे स्कूल, 2 आवर्स 3 आवर्स कोचिंग। सो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 6-7 घंटे इन्वेस्ट करने के बाद वापस वही कॉन्सेप्ट किसी से सुनना सही है क्या? बताओ, ये सुनो लाउड एंड क्लियर, ये सुनो। देखो पेरेंट्स यहाँ पे ही है, घर पे अगर यूट्यूब वापस मांगा ना, बोलो ये सुनो। बेटा तू अगर पेरेंट्स ज्यादा आए ना तो हैव टू शिट, है ना, इतना कॉपरेशन एक्सपेक्टेड। तो ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पेरेंट्स, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश। इंग्लिश कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का, तो उसमें आप यूट्यूब देखो नहीं, और पेरेंट्स मोबाइल दे नहीं। दैट इज माई मतलब हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट। अगर आपको अच्छा फाउंडेशन चाहिए तो यूट्यूब की प्रिपरेशन मत करवाइए, आप सीधा हमें कॉल कीजिए, मैम ये नहीं आ रहा है उसको, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम वापस समझाएंगे जब तक नहीं आ रहा। पर मोबाइल मत दीजिए। और यूट्यूब से प्रिपरेशन फेक सेंस ऑफ लर्निंग क्रिएट करता है, जो किसी काम का नहीं। अभी उनको लगता है बहुत टेम्पररी होता है, 2-3 दिन के बाद उसका पूरा जो भी कंटेंट होता है थोड़ी दिन के लिए याद रहता है, फिर भूल जाता है। उससे उतना ही टाइम, तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूट्यूब पे आधा घंटा 1 घंटा जाता है, उतना ही आधा घंटा 1 घंटा अगर ये रीड कर लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, खुद की मेमोरी मैप्स बनाएंगे, तो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे आराम से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज आप यूट्यूब मत प्रोवाइड करना बच्चों को। और क्लास 10th का पहला ऐसा एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे स्कूल में चेक नहीं होते पेपर्स और कोई और चेक करने वाला। तो उसका ट्रॉमा इतना क्यों होता है? क्योंकि बोर्ड पेपर चेक करता है,
मुझे सिर्फ ये समझना था कि पेपर कैसे चेक होते हैं, तो मैंने क्लास 10 एंड क्लास 12 सीबीएसई जीएसई दोनों बोर्ड्स में मैंने पेपर चेकिंग के लिए फॉर्म भरे थे एंड अल्टीमेटली मैंने चेक किए हैं पेपर्स। तो वहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर शीट आता है बोर्ड के साथ, और 12th में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, 10th में बहुत ईजी होता है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड ऑल इसको देख के थोड़ा लिबरल अप्रोच होता है पेपर चेकिंग। सीबीएसई ने ये अप्रोच लास्ट 2 साल से बहुत नलीफाई कर दिया है, सीबीएसई के पेपर बहुत स्ट्रिक्टली चेक एंड सो जीएसई के भी। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड आंसर शीट आता है, वी आर एक्टिंग एज अ रोबो और देयर दे गिव द आंसर शीट, हमें यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, ये सही है टिक कर, नहीं है क्रॉस। और 3 मार्क्स का है उसका भी हमें वहाँ एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो यू वोंट बिलीव, सुबह 11 बजे से इवनिंग के 5 बजे तक हम सिर्फ 15 सप्लीमेंट्री चेक करते हैं, 12 ओनली 50। तो आप देखना क्लास 10th में जिसको 90+ % है या फिर 85 है, उसके 12th में डिग्रेड हो जाए, क्योंकि पेपर चेकिंग सिस्टम में बहुत ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन भी बच्चों को सिखाना होता है। जब हम बोलते हैं ना बेटा 2 मार्जिन लाइन लगाओ, तो टेक ऑफ फॉर ग्रांटेड ही लेंगे, मैडम को क्या बोलते ही रहते हैं। 2 मार्जिन लाइन जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि मेन क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन हुआ तो जो चेकर होता है वो मार्क्स नहीं देता है बेटा। और एक मिस्टेक आती है ना तो गांधीनगर जाना होता है टीचर्स, बोर्ड पेपर में मिस्टेक करे कोई और रीचेकिंग के लिए जाए, वो गांधीनगर पे जाएगा, तो गांधीनगर में बोर्ड चेकर का नंबर होता है, उसको कॉल किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, तो कोई क्यों चाहेगा मिस्टेक, तो सीधा पेपर में जो रूल होता है उसको फॉलो करो। तो आपको बैलेंस शेड्यूल बनाना है, बहुत बार 2-2 बजे तक जागना, फिर सुबह अगेन उठना, पूरी बायोलॉजी की बैंड बजा दो, तो बायोलॉजी को अच्छा लगता नहीं है, स्पिनल ग्लैंड को अच्छा लगता नहीं है, फिर वो हमारी बैंड बजाती है, फिर याद ना रहना, छोटी छोटी चीजें भूल जाना, ये सारी चीजें होती है। तो सारा किए करा के पानी बह जाए। तो तुम लोग टीनेज में हो, पेरेंट्स आप लोग के बच्चे टीनेज में है, टीनेज में स्लीप साइकिल रेगुलेट होना बहुत जरूरी होता है। दे नीड 10 आवर्स, 9 to 10 आवर्स स्लीप एवरी डे। तो 2-3 रात के 2 बजे तक पढ़ रहे हैं तो बहुत 3 घंटे नहीं काम का होता है। तो सही टाइम पे सो जाओ, सही टाइम पे उठो, अगर रात को लेट सो रहे हो तो लेट उठो, ऑनेस्ट स्लीप कंप्लीट होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो आपको चैलेंजिंग सब्जेक्ट लग रहे हैं, जैसे आपको मैथमेटिक्स, साइंस में, फिजिक्स में चैलेंज लगता है, क्या मैथमेटिक्स में चैलेंज लगता है, तो चैलेंजिंग सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा बैठ के यहाँ प्रिपेयर करो विद योर फैकल्टीज। ठीक है, भागना नहीं है तुरंत, और नीचे जाके खड़े नहीं रहना है 15-20 पक्का। जिनके पेरेंट्स है ना मैम प्लीज, जिनके पेरेंट्स है अवेलेबल है, 7 बजे इतना रश होता है जाने का हमें, अगर हम बोले ना रुको तो भी नहीं। मेजरली प्रयाग रुकता है, फिर आर्य रुकता है, 3-4 बच्चे रुकते हैं, बाकी सबको जल्दी होती है घर जाने।